जिससे तुम लोग खेलता होगा बचपन में, ऑस कॉस सिंगल बुलबुल मास्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन। वैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं केस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के केस कब बदलता है, क्या होता है, क्या होता है, कब क्या होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे लगाए जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं पर्सन की। तो देखो पर्सन में होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन मतलब होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, सुनने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला। और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में चुगली किया जाए, जिसके बारे में कहा जाए, कहा जाए। जैसे मान लो कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लो कह रहे हैं कि गोलू बाजार पे दिखा था, गोलू बाजार पे दिखा था, हम बोल रहे हैं। तो यहां देखो बोलने वाला कौन है जी, मैं। किससे बोल रहे हैं, तुम लोगों से, तुम लोगों से बोल रहे हैं। तो तुम लोग क्या हो गए, सेकेंड पर्सन। सुनने वाला तुम ही ना हो, बोलने वाला मैं यानी फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला तुम यानी कि सेकंड पर्सन। सुनने वाले को बोलते हैं सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए, गोलुआ के बारे में कह रहा था ना जी, तो इसमें गोलुआ क्या हो गया, थर्ड पर्सन। क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो देखो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, तो कौन कौन बोल सकता है। जैसे कि मान के चलो इधर की तरफ से बोलना है, तो हम अगर अकेले बोल रहे हैं तो इसको कहेंगे मैं बोल रहा हूं। अगर अपनी टीम के साथ आ गए, हमारे साथ और भी लोग बोल रहे हैं, तो कहेंगे हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। इसीलिए फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, इसलिए फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। यानी बोलने वाला हम अकेले बोल सकते हैं, तो अकेले को बोलेंगे मैं बोल रहा हूं। अगर हमारे साथ और भी लोग आ जाएंगे एकदम एक हार, समझ गया, तो उनको तो हम लोग तो उसको तुरंत चेंज कर देंगे, कहेंगे कि हम लोग बोल रहे हैं, कोई दिक्कत, या हम लोग वहां जा रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूं, मेरे साथ और भी लोग होंगे तो कहेंगे मैं वहां जा रहा हूं, नहीं कहेंगे हम लोग वहां जा रहे हैं। क्लियर। तो बोलने वाला मैं और हम लोग होता है, यानी फर्स्ट पर्सन मैं और हम लोग, यानी आई और वी हुआ। क्लियर। अब बात आती है सेकेंड पर्सन क्या होगा। सेकेंड पर्सन मतलब होता है सुनने वाला, सेकेंड पर्सन मतलब सुनने वाला। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन जो हमारी बात को सुन रहा है सामने जो है, तो वो हो गया आपका सेकेंड पर्सन। क्लियर। सुनने वाले में कौन हो सकता है, तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, और सबका मीनिंग यू होता है, इसलिए सेकेंड पर्सन केवल यू होता है। क्लियर। अब बात आती है थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में चुगली की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बकवास की जाए, वार्तालाप की जाए, डिस्कस की जाए, उस सब क्या होता है, थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन में कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। क्लियर। जैसे ताजमहल बड़ा खूबसूरत है, थर्ड पर्सन हो गया, हो गया ना। खैर बात की बात है, इसमें किसी व्यक्ति को लेकर चलते हैं। जैसे कहा जाए गोलू बाजार में दिखा था, तुमसे कह रहे हैं ना, तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से कह रहा है थर्ड पर्सन के बारे में, जिसके बारे में कहा जाए उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। वह आ रहा है होली में घर पे, समझ गया, घर आ रहा है, होली में आ रहा है, वह आ रहा है। ये हम और तुम जानते हैं कि वह कौन है, वह आ रहा है होली में घर पे, समझ में गया। तो ये हो गया थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है, क्लियर है। तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए, तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, अकेले बोलेंगे तो मैं, और टीम के साथ बोलेंगे तो हम लोग, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन हो गया। तुम अकेले रहो या हजार लोगों के साथ रहो, तुम ही कहलाओगे, या आप लोग कहलाओगे, या तुम लोग कहलाओगे, यानी यू कहलाओगे। अब है तीसरा, समझिए थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए, जैसे वह,
यह, वह, इसका, उसकी, ये सब क्या हो गया? थर्ड पर्सन। किसी को दिक्कत है? तो उम्मीद करते हैं ये पर्सन समझ में आ गया होगा। अब बात आती है नंबर को समझना। नंबर मतलब संख्या, लेकिन ग्रामर में नंबर मतलब वचन होता है। समझ में आ गया? अब ये वचन मतलब बात को बोलना नहीं, वचन यहाँ पे संख्या को बताया जाता है। अब इसमें सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, यानी कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन जैसे जिससे एक का बोध हो वो सिंगुलर, आज जिससे ढेर का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल। जैसे गौर फरमाइएगा, जिसे कहा जाए लड़का तो मतलब सिंगुलर, लड़के मतलब प्लूरल, मतलब बॉय क्या बॉयज हो जाएगा, कैट का कैट्स हो जाएगा। क्लियर? अब बात आती है इसमें नंबर्स में सिंगुलर और प्लूरल की अगर हम बात करें, जैसे आई मतलब क्या हो गया? मैं, और हम लोग का जो टीम है यानी वी, तो आई का प्लूरल क्या हो गया? वी हो गया। समझ में गया? अकेले बोल रहे हैं तो आई, और ढेर लोग के साथ बोल रहे हैं तो वी, तो ढेर को ही हम लोग प्लूरल कहते हैं। इसका मतलब एगो के लिए और इसका मतलब ढेर के लिए। तो ढेर रहेगा तो क्या उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल। और एगो रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां देखो, यहां पे समझो, आई मतलब मैं अकेले है, वी मतलब हम लोग ढेर है ना जी। तो ये आई और वी जो है, आई और वी, आई सिंगुलर और वी प्लूरल हो गया। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। कोई दिक्कत? एगो रहेगा तो सिंगुलर, ढेर रहेगा तो प्लूरल, बात खत्म। अब देखो, अब ये जो केस है नोमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे रहता है। ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे रहता है, मतलब सेंटेंस के सबसे पीछे, ये सेंटेंस के सबसे आगे रहता है, सेंटेंस के सबसे शुरू में, और ये सबसे लास्ट में रहता है। सबसे लास्ट में हमेशा ये प्रयोग होता है, सबसे लास्ट में। क्लियर? ऑब्जेक्ट जो प्रभाव डालता है सेंटेंस पर वो होता है सब्जेक्ट, और जिस पर प्रभाव पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब देखो ये बिचवनिया क्या है? बीच वाला जुमला सब जो होता है ना, उसको बिचवनिया कहते हैं। हाँ, कभी इधर कभी उधर। तो देखो ये वाला जो है बीच से ऐसे बांट देते हैं। देखो ये वाला जो है इसमें का मेडिएटर है, समझ में आ गया? और ये वाला इसमें का मेडिएटर है। ये कभी शुरू में कभी बीच में, कभी शुरू में कभी बीच में, और ये कभी लास्ट में कभी बीच में, कभी लास्ट में कभी बीच में काम करता है। जैसे ध्यान देना, जैसे आई एम योर ब्रदर। क्लियर? आई एम योर ब्रदर, ये हो गया, शुरू में प्रयोग हो गया, हमेशा शुरू में होता है, ये हमेशा लास्ट में होता है। प्लीज हेल्प मी, लास्ट में प्रयोग हुआ, कृपया मेरी मदद करो। यहां पे देखो इसका प्रयोग कभी शुरू में कभी लास्ट में, सॉरी बीच में, कभी शुरू में कभी बीच में, बिचवनिया है। तो इधर का है, इधर का डिपार्टमेंट का है, तो कभी इसमें जाके खा लेगा, कभी इसमें, समझ में आएगा? लालची टाइप का है, अब इसमें चल जाएगा इसके यहाँ, तो वहां पे हो जाएगा। देखो जैसे कि मेरा नाम तोप सिंह है, माय नेम इज तोप सिंह, समझ में गया? मेरा नाम तोप सिंह है तो माय नेम इज तोप सिंह, तो माय नेम इज शुरू में प्रयोग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक बीच में हो गया, तो कभी शुरू में कभी बीच में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हमेशा शुरू में होता है, इसका प्रयोग हमेशा लास्ट में होता है, लेकिन इसका प्रयोग कभी शुरू में कभी बीच में, कभी शुरू में। कोई दिक्कत? अधिकार जताने के लिए होता है, इसलिए इसका नाम है पोसेसिव केस। किसी को दिक्कत है? अब इसमें ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। समझो इसका यूज कहां करते हैं? कभी लास्ट में कभी बीच में, कभी लास्ट में कभी बीच में करते हैं। कोई दिक्कत? जिस तरह ये था उस तरह ये भी है, बात खत्म। क्लियर? जैसे यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। कोई दिक्कत? तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है, ध्यान देना, अब बात आती है ये जो पॉइंट है, ध्यान देना, इसमें कई नालायक लोग कहते हैं कि आई मतलब मैं होता है, माई मतलब मेरा मेरी होता है,
अब उन लोगों का जो बातें हैं वो कितना उस बात में कितना सच्चाई है, कितना उस बात में रियलिटी है, उस रियलिटी को हम यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। आई माई माइन मी, क्या पढ़ेंगे जी? आई माई माइन मी, वी आवर आवर्स अस, वी आवर आवर्स अस, जिससे तुम लोग खेलता होगा बचपन में, ऑस कॉस सिंगल बुलबुल मास्ट, वैसे इसको याद करो, ठीक है, एकदम तरीका से। देखो पढ़ाई को अगर गेम बना दीजिए, पढ़ाई को अगर मजा बना दीजिए, इंटरटेनमेंट बना दीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो कैसे याद करेंगे? आई माई माइन मी, इसको पढ़ो तो वी आवर आवर्स अस, इसमें एस जुट गया है, वी आवर आवर्स अस, यू योर योर्स यू, यू योर योर्स यू, ही हिज हिज हिम, सी हर हर्स हर, इट इट्स कुछ नहीं इट, दे देयर देयर्स देम। क्लियर? ऐसे करके तुम लोग को याद करना है। क्लियर? तो शुरू में क्या था जी? आई माई माइन मी, वी आवर आवर्स अस, यू योर योर्स यू, ही हिज हिज हिम, सी हर हर्स हर, इट इट्स कुछ नहीं इट, दे देयर देयर्स देम। क्लियर? ये सारी चीजें। चलो इससे भी याद नहीं हो रहा है तो उसका भी तरीका है, ठीक है, आइए देखते हैं, समझिए। ये तो सब लोग याद कर लेते, आई माई माइन मी, किसी को मारो लड़का को आई माई ऐसे करता है सब, तो तू तो वैसे ही बोल दिया आई माई, उसके बाद माइन मी बोल दो, बात खत्म, कोई दिक्कत? माइन मी। अब देखो वी आवर आवर्स अस, ध्यान देना, ये जो है और ये है लगभग सेम है, सिर्फ इसमें आवर है और यहाँ पे आवर्स है, सिर्फ इसमें क्या हुआ है, सिर्फ इसमें एस जुट गया है, इसमें भी एस जुट गया है, इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी एस जुट गया है, इसमें भी एस जुट गया है, बात खत्म। ये तो बड़ा आसान है। वी आवर आवर्स अस, वी अस, बीच में आवर आवर्स, इसमें सिर्फ एस जुट रहा है, इसमें सिर्फ एस जुट रहा है, इसमें भी सिर्फ एस जुट रहा है, और लास्ट में यू यू हो जा रहा है, अभी का सिर्फ अस हो जा रहा है। क्लियर? लफड़ा होता है इसमें, तो समझिए, इसको हम लोग समझाते हैं। देखो शादी ब्याह होता है ना, तो उसमें लड़का सबका जो ड्रेस होता है वो सब एक रहता है। मान चलो 2-3 दिन बाद अगर बारात है, तिलक आज है, आज 3 दिन बाद बारात है, तो तिलके वाला कपड़वा धो धा के टांग देगा, अब बारात के दिन पहन लेगा। समझ में गया? मतलब लड़का लोग का ड्रेस चेंज नहीं होता है, और लड़की सबका ड्रेस परछावन में अलगे होता है, मटकुरवा में अलगे होता है, तिलक में अलगे होता है, बारात में अलगे होता है, रतवा में जो शादी वादी होता है ना, उसके बाद अलग ही ड्रेस हो जाता है, भोर में विदाई के टाइम में सबका अलग अलग होता है, मतलब मिनटों मिनटों पे बदलता है। वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में भी वही सेम लीला है। तो देखो ही के साथ देखो, ही हिज हिज हिम, देखो यहाँ पे लड़कवा का ड्रेस नहीं बदला, नहीं ना बदला, हिज था तो हिजर आ गया, लड़की का देखो बदल गया, ही सी हर हर्ष, बदल गया ना, बदल गया, यहाँ पे हर हर्ष बदल गया, तो सी हर हर्ष हर। क्लियर? तो इसमें बदल जाता है और इसमें नहीं बदलता है। अभी नहीं कि लड़का सब कंफ्यूज कर जाएगा कि हिज के बाद यहाँ पे क्या था, अरे हिजे था क्योंकि लड़का का ड्रेस नहीं बदलता है, लड़की का बदल जाता है। पैसा वैसा लड़का सब पैसा वैसा इकट्ठा करके रखेगा, खा पी जाएगा, खत्म कर देगा, और लड़की सब खाए पिएगी सब कम, लेकिन कपड़ा चाहिए झमकौआ चलो, हर मतलब पार्टी फंक्शन में कपड़ा जरूरी होता है लड़कियों का, लड़का लोग का कोई दिक्कत नहीं। हम तो 7 साल से पहन रहे हैं कहीं को शॉर्ट 26 जनवरी 15 अगस्त को, 7 साल से पहन रहे हैं, ना छोटा होता है ना गंदा होता है ना फटता है कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए यहाँ देखो, समझिए, यहाँ पे देखो, ही ये हो गया, इट इट्स कुछ नहीं इट, इट इट्स कुछ नहीं इट, इसके बाद दे देयर देयर्स देम, यहां भी जैसे था वैसे यहां भी है, देयर देयर्स। क्लियर? तो ये तीनों का और इसका 4 का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट एक जैसा है। अब बात आती है कि सेंटेंस में इसका यूज कैसे करते हैं। कई लोगों का मानना है कि माई मतलब मेरा मेरी होता है,
खुलेआम गलत बात है, एकदम झूठ बात है। इसकी सच्चाई क्या है, कितनी सच्चाई है इसमें, उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए अब बात आती है कि आई मतलब क्या होता है, क्या माई मतलब मेरा मेरी होता है, आई मतलब मेरा मेरी नहीं होता है। ये एकदम गलत बात है। इसका सही बात क्या है वो हम बताते हैं। यहां देखिए, ध्यान देना, जैसे गौर फरमाइएगा, मेरे पास एक घड़ी है, क्लियर, मेरे पास एक घड़ी है, क्लियर, मेरा नाम तोप सिंह है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, क्लियर। इसके बाद वह मेरी उसने मेरी मदद किया, या वह मेरी मदद करता है, वह मेरी मदद करता है, गौर फरमाइएगा। मेरे नालायकों, देखो यहां देखिए, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है, यहां भी मेरा मेरी, यहां भी मेरा मेरी, यहां भी मेरा मेरी, यहां भी मेरा मेरी। कहां गए वो लोग जो लोग कहते थे कि माई मतलब मेरा मेरी होता है। सेंटेंस के केस बदलते रहते हैं, जरूरी ये नहीं है कि माई मतलब ही मेरा होता है, माई मतलब ही मेरी होती है। एकदम खुलेआम झूठ बात है। हम दिखाते हैं कि आई मतलब ही मेरा होता है, माई मतलब ही, माइन मतलब ही, मी मतलब ही, सबका मतलब मेरा मेरी होता है। यहाँ पे हम दूध का दूध पानी का पानी करने वाले हैं। देखिए मेरे पास एक घड़ी है, सेंटेंस के शुरू में लगा है, सब्जेक्ट के रूप में लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव ए वॉच, आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। इसको देखते हैं जरा, मेरा नाम तोप सिंह है, हाँ यहां देखिए, मेरा नाम, यहाँ पे मेरा नाम पोसेसिव वाला केस में आ गया। मेरा नाम तो माई नेम, मेरा नाम तो माई नेम, इज मन है तोप सिंह, ठीक है, ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, टोपी नहीं तोप सिंह। तीसरा जो है, यहां देखिए, यहां भी मेरा मेरी था, लेकिन यहाँ पे आई था, यहाँ पे माई हो गया है। अब माइन भी होगा और मी भी होगा। यहाँ देखो, यह कलम मेरी है, यह कलम, दिस पेन, यह कलम, दिस पेन इज मन है, यहाँ पे लास्ट में प्रयोग होता है तो होता है माइन, दिस पेन इज माइन। यहाँ पे माइन मतलब मेरा मेरी हो गया। बवाल हो रहा है ना। कई लोग कहते हैं माई मने मेरा मेरी होता है, अरे एकदम मिथ्या बात है, झूठ बात है। वह मेरी मदद करता है, वह मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी। देखिए यहाँ पे मी हो गया, यहाँ माइन हो गया, यहाँ माई हो गया, यहाँ आई हो गया। यानी जाहिर सी बात है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रयोग होते हैं। शुरू वाला आई, माई, माइन, मी हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माइन का प्रयोग हुआ है अधिकार जताने के लिए, अधिकार जताने के लिए, अधिकार जताते हैं उसके लिए। ये क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, कर्म के रूप में, प्रभाव पढ़ने के लिए, प्रभाव पढ़ने के लिए। ये क्या हो गया भाई, माई नेम इज तोप सिंह, माई नेम, अधिकार जता रहा है, लेकिन यहाँ पे शुरू से ही है, शुरू से ही है, और ये आखिरी में है, और ये क्या है, शुरू में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी अधिकार जता रहा है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। और ये क्या है, मेरे पास एक घड़ी है, यहाँ पे प्रभाव डालने वाला है, यहाँ पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं, प्रभाव डालने वाला, प्रभाव डालने वाला, और ये प्रभाव पड़ने वाला,
डालने वाला, और ये प्रभाव पड़ने वाला। तो ये अलग अलग सेंसेस है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये क्या है और ये क्या है, दोनों तो अधिकार है। तो ये है पोसेसिव एडजेक्टिव और ये है पोसेसिव प्रोनाउन। क्लियर? सर्वनाम के रूप में यह कलम मेरी है, मेरी, मेरी यहाँ पे सर्वनाम का काम कर रहा है, तो यहाँ पे माइन हो गया। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम, मेरा नाम, नाम के पहले जो किसी भी संज्ञा के पहले जो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि यह लाल कलम है, इस तरह मेरा नाम, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है, विशेषण के रूप में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माई का प्रयोग होगा। अब ये नाउन क्या है होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, ये सारे के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही अगर इंग्लिश का शानदार कंसेप्ट एकदम रियल 100% एक्चुअल चाहिए हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और सीखने का प्रयास कीजिए। हर रोज नया नया चीज, हर विषय में, उर्दू छोड़कर हर विषय में नया नया चीज सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पढ़ाया ही नहीं बल्कि सिखाया भी जाता है, इसलिए ये चैनल पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जहाँ पूछने की पाबंदी हो वहाँ डाउट्स तो बहुत आते हैं, मगर जहाँ पूछने की आजादी हो वहाँ कोई डाउट्स नहीं आता। क्लियर?